नाम है योग के मुंगेर और जो ऐश्वर्या है उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो खुद वो भी उनको क्या एडमिशन लेना चाहिए? क्या एडवांस आसन करने वाला ही श्रेष्ठ होता है? सीधा सीधा बता दो, आप दिल्ली से हो, आपने इनको ये नहीं बोला कि यार दशरथ जी 5,000 रुपये डालो? नहीं नहीं बिल्कुल मैं आ नहीं रहा हूँ, आप देख जी लेना। का लहजा बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे यहाँ उनको पे पैसे दिए हमने 50 रुपये एक्स्ट्रा। ध्यान से देखिए, ये लोग वही हैं जो 21 लाख लोग हैं ना बीएड की। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने पहले एक वीडियो डाला था छोटा सा डॉक्टर दशरथ जी के साथ कि अगर आप जैन विश्व भारती पधार रहे हैं तो आपको यहाँ कैसा अनुभव है, और अपना कुछ वीडियो देख के यहाँ कुछ साथी अपने साथ पधारे हैं, इनसे वार्तालाप है अपन करते हैं कि यहाँ आने के बाद कि आपने जो वीडियो में बताया वही मिला या आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ नहीं सीखे हो, यहाँ आके कैंटीन में आप पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर खा के वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दशरथ जी आपका स्वागत है, और उसके बाद मैम परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप और यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आप क्यों जुड़े हो? हेलो, मेरा नाम योगिता है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ और मैंने आपका ये वीडियो देखा था। मैं रिव्यूज़ चेक कर रही थी जैन विश्व भारती के, तो आपका वीडियो सामने आया, तो उसके बाद दशरथ सर का नंबर था उसमें, तो मैंने इनको कॉल किया और फिर पूरी जानकारी ली कॉलेज के बारे में, तो मुझे ठीक लगा, तो फिर मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आई आपने थी। इनको फोन किया तो इन्होंने कैसे, मतलब कैसे वार्तालाप करी? आपको लगा कि किसी गुस्सैल इंसान से बात कर रहे हैं या बहुत अच्छे एक से परफेक्ट एक्सप्लेन योगा किया। टीचर से बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे अच्छा लगा, तभी मैं यहाँ विजिट के लिए आई थी। फिर पूरा सर ने कैंपस दिखाया अच्छे से और फिर उसके बाद एडमिशन ले लिया था। नमस्ते, मेरा नाम मीनल पारिक है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैम, दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, आप मतलब यहाँ दिल्ली के जो आप तो एनसीआर में वहाँ से आते हैं, तो आपको यहाँ आने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? जी, तो दिल्ली जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे संस्थान तो है, बट वो एक पॉल्यूटेड सिटी है और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के साथ में वहाँ पे लोग भी काफ़ी पॉल्यूटेड हैं, कल्चर भी काफ़ी पॉल्यूटेड नहीं, कल्चर में एक छोटी सी आपको बात बताऊं, जब मैं यहाँ शायद 4 या 5 बार आ चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, और इसी से मैं पास आउट हूँ। मैंने भी यहाँ से योगा एमए यहाँ किया है, मास्टर डिग्री। मैंने इतने मोर मेरी लाइफ में नहीं देखे, वीडियो में भी नहीं देखे जितने यहाँ है। हाँ, तो यहाँ पे एक मेन जो अट्रैक्शन था इधर का कि यहाँ पे जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पूरी यूनिवर्सिटी का ही इन्वायरमेंट ऐसा है कि बहुत पीसफुल है, नेचर से हम जितना कनेक्ट हो सके, और योग में तो नेचर से जितना आप कनेक्ट हो पाते उतना एक्सपीरियंस आपका और बढ़ जाता जो है। उम्मीद यहाँ लेकर आए थे वो उस पे यहाँ खरे उतरे सर? हाँ, जितना समय अभी मुझे यहाँ पे हुआ है, मुझे लगभग 5-6 महीने यहाँ पे हो गए हैं, उस हिसाब से मुझे खाने पीने में भी, जैसे इधर सात्विक भोजन भी उपलब्ध है, अगर आपको खाना आप चाहते हैं तो हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और यूनिवर्सिटी में क्या रहने की व्यवस्था है लड़कियों के लिए? जी, यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल है, आचार्य तुलसी छात्रावास है, जो यूनिवर्सिटी के एकदम पीछे है, एफिलिएटेड ही है यूनिवर्सिटी से, तो वो काफ़ी से किसी प्रकार के, जैसे अपन सुनते हैं कि जैसे विद्यार्थियों के साथ जब आप नए आते हैं तो आपके साथ कुछ जैसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसा है या बिल्कुल शांत वातावरण? नहीं, बहुत शांत वातावरण। रैगिंग जिसको अपन अपनी भाषा में जी, रैगिंग का तो बिल्कुल ही इधर कोई नामो निशान ही नहीं है। सीनियर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं और सीखना अगर आप चाहते हैं तो वो एकदम भाई बहन जैसे तो छोटे हमारे बारे में रहते कैसे हैं। पता चला आपको कि हमारा यूट्यूब चैनल आपकी नज़र में कैसे है? मैं वही यूट्यूब पे सर्च कर रही थी जैन विश्व भारती के बारे में, और मुझे आप ही का चैनल है शायद जिसपे वो वीडियो थी इसके जैन विश्व भारती के रिव्यूज़ के बारे में, तो वो मैंने देखा था। 2 इंटरव्यूज आपसे कोई पैसे लिए? नहीं किसी प्रकार की कोई घूस अगर आपने नहीं, कुछ आगे दीजिए भाई साहब को। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक कुलार है, मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, और ये आपकी वीडियो देखी थी मेरे फादर साहब ने। मैंने एक्चुअली, मेरे फादर साहब एडवोकेट हैं जी, और उनको यार यहाँ देखो, वकील का बेटा यहाँ योगा टीचर बनने के लिए आगे, कमाल की बात है। इनको कहीं हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई साहब? वो क्या होता है कि फादर जिस स्ट्रीम में होता है ना, वो बच्चे को थोड़ा कम ही चाहते हैं कि उनको वो देखा हुआ है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना। मैंने हाँ एक चीज के लिए सुना, अगर पापा शराबी हैं तो सोचता है कि अपना बेटा शराबी नहीं हो, क्योंकि अगर आपके राजनेता है ना पापा, तो कहेंगे नहीं यार बेटा तो, मैं अगर विधायक हूँ तो बेटा तो मंत्री बनना चाहिए। वो चाहेंगे बेटा मंत्री बने, क्योंकि उसमें ऐश और आराम भी उतना ही है। तो यहाँ आके क्या अनुभव हुआ आपको? यहाँ आके अनुभव ऐसा है कि योग के बारे में मुझे सिर्फ ये कोरोना काल के टाइम पे थोड़ा योग से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पहले सर्टिफिकेट कोर्स भी किया था। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है वकील के बेटों कहीं जॉब के पर्पज से तो नहीं आए हो? जॉब का पर्पस भी है इसमें, बिल्कुल, क्यों नहीं है। जब हमें हमारे गुरु सिखाते हैं और हम सीख के यहाँ कहीं क्या पे सोच के जाएंगे। आए आप? मुझे यहाँ पे सीखना था योग। मैंने पहले सर्टिफिकेट किया था, लेकिन मुझे योग का इतनी नॉलेज नहीं थी जितना मैंने यहाँ पे 6 महीने में भी सीखा है। एमए प्रवेश में है मेरा एडमिशन, उतना मैंने वो 6 महीने के सर्टिफिकेट में नहीं सीख पाया था।
मतलब योग का कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, पूरा प्रॉपर बताया बेनिफिट जाता हुआ है। यहाँ आने का? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे आके मैंने योग को ही सीखा है पूरा पूरा। योग को सीखा ही योग में जी रहे हो? योग को जी भी रहे हैं लेकिन अभी सीख रहे हैं उसको। दोनों चीजें। बिल्कुल। दीजिए परिचय भाई साहब। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं लाड़नू से आता हूँ। और क्योंकि मैंने मेरा वीडियो देख रहे हो आप हाँ, कि यार यहाँ यूनिवर्सिटी सर 1992 से करवा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी? तो वो ध्यान नहीं दिया इस बात पर। मैंने 2022 में बीएड कंप्लीट की थी और फिर मैं ऐसे ही घर पे ध्यान से देखिए, ये लोग वही हैं जो 21 लाख लोग हैं ना बीएड किए हुए, उसमें एक अनिल थालोड़ भी बैठा और एक ये सर आ गए, और हम भटक रहे हैं इतने दिन, अब सही जगह आगे पहुंचे हो। घर पे ही बैठा था और मेरे को पता भी नहीं था। तो फिर पापा ने बोला कि ऐसे घर पर तो कितने दिन बैठा रहेगा, कुछ कर। रेट में 15 लाख रुपए अपने पास है नहीं, जो पेपर बिकते हैं रोज न्यूज़पेपर में आते हुए। और उनसे नंबर ये भी कंफर्म नहीं है कि नंबर आ जाएगा। तो फिर मैंने, मेरे कोई आस पड़ोस में सिस्टर है, वो यहाँ से 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स कर रही थी। तो उसने बोला, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने फिर सर्च किया, ऐसे किया तो आपका वीडियो दिखा मेरे को। और वो दशरथ जी सर के साथ जो इंटरव्यू था वो देखा, और फिर मैंने आपको इंस्टा आईडी पे फॉलो करके वहाँ से आपसे कांटेक्ट किया था। आपसे थोड़ी हमने बात फॉलो बैक दिया कि नहीं दिया? फॉलो बैक तो आप क्यों देंगे? चलो दे देंगे आज ही ऑफिस से। वहाँ थोड़ी बात हुई, आपने बताया, थोड़ा नॉलेज मिला। फिर मैं पास में यूँ तो आ गया यूनिवर्सिटी, और दशरथ जी सर से बात की तो उन्होंने बताया, अच्छी तरह बताया, तो समझ आया योगा के बारे में। आगे इनके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा। नमस्कार जी। इनके पिताजी भाई साहब सरकारी सर्विस में हैं। फ़ोन कॉल था सर कि 27 साल का हो गया हूँ, घर वाले शादी कर रहे हैं और अभी तक भटक ही रहा हूँ, कभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को कुछ योगा में ऐसा कोर्स बताओ जहाँ से मैं कर सकूँ। मेरे को योगा सीखना है। अब पूरा परिचय ये बताएंगे कि ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा, और यहाँ आने के बाद इनको क्या अनुभव हुआ। एक चीज़ और बताऊँगा, 3 दिन बाद इन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे को फ़ोन किया और दर्द भरी आवाज़ में, मेरे दर्द हो रहे हैं, ये ऐसा क्यों कहा आपने? यहाँ क्या अनुभव हो रहा है आपको, ये बताइए। जैसा अनिल जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। और इन्होंने जो बात कही वही मुझे यहाँ पे आके लगा। और जैसे हमारे गुरुदेव हैं यहाँ पे, तो गुरुदेव के आचरण में आके इतना हमें इतना सानिध्य से सिखाया कि आज भी हम है ना करते हैं ना योगा। और दर्द की बात तो सर बोल रहे हैं, तो एक्टिविटी कुछ टाइम से लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, कुछ एक्टिविटी हुई नहीं, तो हाथ पांव सभी जुड़ गए, सब सही तरीके से काम किया नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्ट्रेचिंग की और वार्म अप करने के बाद में अभी बॉडी में दर्द हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं है, आनंद आ रहा है? अब आनंद के साथ ही आनंद आ रहा है मुझे। तो आनंद है इनका नाम, और ये आनंद से कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद कहीं ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ ना कि यार पैसे लग गए, फालतू में लग गए? क्योंकि यहाँ जैन विश्व भारती के एजेंट बहुत बैठे हैं। ये दशरथ जी के साथ एक वीडियो हमने बना दिया था, तो उसके बाद कम से कम 100 के आसपास फ़ोन कॉल है कि यार आपने हमारा धंधा चौपट करवा दिया। आपने क्या फीस बता दी सर, वो जैसे फीस बताए ना तो लोगों के फ़ोन कॉल आने लग गए। और ऐसे बड़े बड़े नाम आए लोगों के कि जिनको मैं आदर से सम्मान करता था, पता नहीं उनके मुंह से लगा कि इनको मैं गालियाँ दूँ। हालांकि अपना काम ये है नहीं गालियों देने वाला, क्योंकि जहाँ जिसकी फ़ीस 23,000 है उसके 40,000 रुपये फ़ीस भरी है। और ये उस वीडियो की बदौलत है कि बहुत सारे लोगों ने, शायद कम से कम 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल आपके पास आए होंगे और आपने उन लोगों की सहायता करी। नहीं, हमसे ना कोई फ्रॉड नहीं हुआ यहाँ पे। और जैसा अनिल जी ने मैं जैसा बताया था, हमने वैसा ही पाया यहाँ पे आके। नहीं, मेरे को रूडली बोलते हैं लोग कि यार आपका बात करने का तरीका बहुत ऐसे खड़ी बोली है, ऐसा नहीं है। मैं उनको कैसे बताऊँ कि यार मैं हिंदी साहित्य से MA BEd हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता होगा, लेकिन ऐसे बात करने का तरीका जैसे सीधी भाषा में अपन बात करें। जैसे मैं सोचता हूँ कि यहाँ कोई अपने स्थानीय कोई बालक है तो उसको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करें। जैसे मैम है, नोएडा से देख के आए, ठीक है, दिल्ली से, तो ये दिल्ली से यहाँ अगर आए तो ये वापस भी जा सकते थे कि एक या तो 6 महीने के अपने, चलो कोई नहीं यार खराब हो गया, अगर अच्छे से नहीं सिखाया जा रहा है, या तो आप सबको भी पता है। और यहाँ मुझे भी दर्शक जी ने ऐसा नहीं कहा कि घर से मेरे को फ़ोन पे किए कि अनिल जी आ जाओ, क्यों करेंगे? क्योंकि मैं इनको ये आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटी का प्रचार प्रसार करने की तो आवश्यकता ही नहीं। अनिल जी का लहजा बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे ही यहाँ पे पैसे दिए हमने 50 रुपए एक्स्ट्रा बोलने एक बात ही है, जैसे अनिल जी आपको यहाँ पे बैठे दिख रहे हैं, वैसे ही आपको सामने मिलेंगे। और मैं तो इनका शुक्रिया अदा बहुत कैसे करूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन किया इन्होंने। कल आगमन हुआ जैन विश्व भारती में, तो आते सब्जी वब्जी बनवा ली मेरे से। आगे दीजिए फ़ोन, दीजिए माइक दीजिए आगे। नमस्कार, मेरा नाम अंश यादव है, मैं गुड़गांव से हूँ।
मैं दो सर ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी है और आप बाहर से बच्चे बुला रहे हैं, क्या बात है? कोई कुछ ये इनके फादर्स का मेरे पास कॉल आया था और यहाँ आने से पहले इन्होंने माइक दीजिए सर कोई। मैं अंश मेरे से काफ़ी पहले जुड़ गया था, इसके फादर का मेरे पास कॉल आया था पहले। तो यहाँ आने से पहले इन्होंने काफ़ी जगह कोर्सेज कर लिए यहाँ की। इन्होंने एसव्यासा से भी किया होगा और बिहार उसको मुंगेर जो बिहार स्कूल से उपयोग है मुंगेर का, वहाँ से भी किया था। और वहाँ से करने के बाद ये एक बार विजिट के लिए पहले आए थे, फिर इनको क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो आप ये खुद बता पाएंगे कि यहाँ आने के बाद। बाकी और यूनिवर्सिटियाँ जो बड़े नाम है योग के, मुंगेर और जो एसव्यासा है, उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है ये तो खुद वो भी बता पाएंगे। कितना समय हो गया आपको यहाँ? मैं 2019 से नहीं, यहाँ कितना समय हो गया? यहाँ पर मेरे को 6 महीने हुए हैं। अभी एक सेमेस्टर हमारा खत्म हुआ है। लड़कों की रहने की व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? अभी तो नहीं है, लेकिन अगले साल तक हो जाएगी। मतलब लड़के भी यहाँ हॉस्टल में आराम से आपको मिल आराम से रह पाएंगे। एक बार मैम को वापस माइक दीजिएगा। मैम, यहाँ खाने की व्यवस्था कैसे लगी? क्योंकि दिल्ली में तो हमने सुना है कि जब हम घूमने जाते हैं कहीं दिल्ली के वगैरह तो आगे फास्ट फूड की बड़ी चर्चा होती है, तो अब वो फास्ट फूड छोड़ के यहाँ देसी बाजरे की रोटी खाने में आप क्यों इच्छुक हुए? जब हम मेरा मेन फोकस ही ये था कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाऊँ, इसीलिए मैंने योग जैसा, नहीं तो मुझे तो नॉर्मल बीएससी ऑनर्स भी मिल रहे थे, मुझे जेएनयू बीएचयू में और भी कोर्सेज मिल रहे थे, डीयू में भी मिल रहे थे, बट मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस था वो मैंने योग को चुना था कि मैं एक डिसिप्लिन मैनर में आ जाऊँ। उसके अंदर डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारा रोज़ की जो दिनचर्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए मैं तो जैसे फास्ट फूड अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई ही इस रीज़न से हूँ कि मैं उस, जैसे मैंने आपको बोला ना, हर चीज़ वहाँ पॉल्यूटेड है, तो उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे भी मिलती है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मतलब मन पे कंट्रोल हो गया आपको यहाँ? जी, और मैं तो खुद प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल जो हॉस्टल का मेस है उसमें बनता है प्याज लहसुन मिर्च मसाले, कभी अच्छी चीज़ भी बन जाती है, वो बन जाती है, बट मैं उसको अवॉइड करके मैं जो बिना सात्विक भोजन की ओर मतलब आपका हो जी गया कि मेरा थोड़ा उधर की तरफ है। क्योंकि जब हम फिजिकली बॉडी को यहाँ पे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो फिजिकल बॉडी तो हमारी अच्छी हो जाती है, उससे रिफाइन हो जाती है, बट जो हमारे अंदर का सिस्टम चलता है उसको भी तो हमें क्लीन करना है। तो डिस्टेंस और रेगुलर में मतलब क्या लग रहा है आपको कि एक जैसे अपन घर बैठे भी कर सकते हैं, जेएनयू भारती ये फैसिलिटी दे रही है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे हो गए हैं, अपन देखते हैं कि साल 2 साल का यदि आपका बेबी है और आप बाद में कर नहीं सकते हो, तो जेएनयू भारती है ना, आपको घर बैठे योगा से एमए करवाती है, प्रैक्टिकल भी होता है, उसका एक वीडियो हमने बना रखा, आप जाके देख लीजिएगा, उसकी भी पूरी विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। यादव जी को दीजिए, यादव है ना आप? हाँ, इनको दीजिए आप। और क्या बता रहे थे, बताइए। मधुरवाणी के मतलब हमारे कान तरस रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से कोई आया है राजस्थान में, और हमारा यहाँ अपनत्व का भाव कोई पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है तो वो हमारा है राजस्थान में। मतलब हम अपना लेते हैं बहुत जल्दी। आपको कैसा लगा कि आपको अपनाया हमने, या ऐसे ही दुत्कार के रखा है कि आप दिल्ली से आए तो आपके साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने बहुत जगह से कोर्सेज कर रखे हैं, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देख रखी हैं योग की, लेकिन मैंने जब यहाँ पे विजिट करा तो मेरे को यहाँ का और अलग ही लगा। क्लास कैसी लगती है? क्लास बहुत अच्छी होती है। एनाटॉमी मेरे को ठीक ठीक समझ आती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को अच्छे से समझ आ रही है। मजा आ रहा है? बाकी सारे कोर्सेज अच्छे हैं, यहाँ मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। सजा भी मिल रही है? बिल्कुल, मजा और सजा दोनों साथ में। अगर आप गलती करोगे तो आपको सजा भी मिलेगी। मतलब मैंने ऐसा सुना कि जेएनयू भारती का ना डिसिप्लिन बहुत खतरनाक बहुत है, अच्छा है कि अनुशासन में अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ से कहेगा यू कैन गो, इतना ही बोला जाता है। मैंने सुना कि आपको सीधा कह इसके देते अलावा हैं कोई कि आप आर्गुमेंट नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब ये जो बोलेंगे उनमें रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं रहोगे तो आपको सीधा कह देंगे आप जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को बता दो, सर तो उधर बैठे हैं, सीधा सीधा बता दो आप दिल्ली से हो। आपने इनको ये नहीं बोला कि यार दशरथ जी 5,000 रुपये डालो? नहीं, बिल्कुल मैं आ नहीं रहा हूँ, आप देख लेना। नहीं, मैं सीखने के लिए आया था, इसलिए मैं नहीं, ऐसा है नहीं कि ऐसे सभी को आना पड़ता है? बिल्कुल, रेगुलर कर रहे हो तो आना ही पड़ेगा। रेगुलर ही आना पड़ेगा। मैंने मतलब और भी जो बच्चे बाद में आए थे उन्होंने ऐसा कहा कि सर ऐसा है कि हम क्लास नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा आप मत करिए या डिस्टेंस कर लीजिए उसके लिए, जब आपको नहीं आना है तो। मतलब पैसे नहीं लेते? बिल्कुल, पैसे लेते ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना। गलत क्यों बात है, ये अच्छी होनी चाहिए ना वैसे कि यार ठीक है रेगुलर में हो जाएगा, दूसरे की जेब में डाल दिए 10,000 रुपये, अपना काम हो गया, निकल लिए अपन बाहर। ये भी बाहर कैंटीन में बैठेंगे, यहाँ के फैकल्टीज ऐसे है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा तो सवाल ही नहीं करें कि मेरे को जाना पड़े या नहीं जाना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और दूसरा रास्ता है वो हम दिखा देंगे आपको। और बाकी हर जगह होता होगा ऐसा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। दीजिए अरविंद जी को। ये हैं अपने सीकर से ही हैं अरविंद बाबू, और ये सरकारी कॉलेज से ये कोर्स कर रहे थे कि किसी को इन्होंने सजेस्ट किया कि
आप वहाँ जाइए और बंदा नेशनल है, यहाँ आने के बाद मैंने सुना कि आप नेशनल, दशरथ जी बता रहे थे मुझे, अभी खेल के हो दशरथ जी सर की देन है नेशनल खेलने की। यस, मेरे को याद है यही हॉल था, यहीं मुझे थे। लगा ऐसे बोल रहे से हाथ करके कर रहे हो कि ऐसे पैसे दिए दशरथ जी को। नहीं नहीं नहीं, पैसे तो है? पैसे कभी हाथ में लेते ही नहीं। सीधा जेब में डालते हैं? नहीं, जेब में भी नहीं डालते। फोन पे, नहीं, गूगल पे, नहीं, यूपीआई आईडी, नहीं नहीं, बैंक अकाउंट? पैसे का नाम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब मेहनत करो और फिर ये ले जाएंगे फिर आपको। ही मेहनत करो, ट्रायल होगी सबके सामने। अच्छा दूसरा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि योगा में आजकल एक ट्रेंड आ गया, 1 ईयर का डिप्लोमा करो, वो यूनिवर्सिटी आपको खेलने के लिए जाती है। उस डिप्लोमा की फीस है 30,000, 35,000, 40,000 रुपये फीस है, आप दो। और मैंने ऐसा सुना है कि नेशनल के बीपीएड करेंगे तो नंबर मिलते हैं, उस चक्कर में डिप्लोमा कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा। मैंने भी किया ना, सीकर अपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करके यहाँ पे आया। यहाँ कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है? यस। नहीं, आनंद के साथ रहते हो वो नहीं कह रहा हूँ, आपको ऐसा आ रहा जैसे मैं यहाँ आके देखा था, हमारी जो भी गेस्ट फैकल्टी सब भी है ना, टीचर्स भी हमारे लोग हैं ना, जैसे हम नीचे बैठते हैं तो हमारे बीच में ही बैठते हैं। आप कभी हमारा मेडिटेशन देखना, मैं आज हूँ यही, हाँ देखा है यही मैंने। आप देखना नील जी, मेडिटेशन देखना, आपको पता नहीं चलेगा ये टीचर है स्टूडेंट है। बालक मेरे ही पास का है, मेरे गांव के जस्ट अरे- थोड़ी सी दूर बगल का है, पता नहीं मैं इससे 3 साल से कैसे छुपा रह गया। इतना हाँ, होनहार ये लड़का, मेरा मेरे गांव दुर्भाग्य- से रोज ये इधर जाता था शेखावाटी यूनिवर्सिटी में, मैं इसके बीच में था, फिर पता नहीं इसको मेरे को पहचाना क्यों नहीं। वहीं मैं निकर पहन के रोड पे घूमता हुआ नहीं मिलता हूँ, पर अब कहाँ गायब थे इतने समय? ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं नील जी को पहले नहीं जानता था, आज ही कल को पता चला है, पहले मैं नहीं जानता था। और हमारा लगभग गाँव का डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर से कम ही कम है। मतलब मिले पहली बार हो आप? हाँ पहली बार मिले, कैसा नहीं लगा पहले कि भी ऐसा- वीडियो भी नहीं देखा मैं तो, अच्छा अच्छा, आप पहली बार मतलब पहली बार ओनली। कैसा मैं व्यक्ति लगा आपको? बहुत अच्छे। यार इनके काटने 10 रुपए काटना और एक्टिंग के। हाँ भाई साहब और रह गए। आइए सर। नमस्कार, मेरा नाम मनीष मंडा है, मैं लाडनू के पास ही डीडवाना से हूँ। मैंने बीएससी प्लस एनसीसी किया बांगड़ कॉलेज एमडीएसयू यूनिवर्सिटी से। तो मेरा बीएससी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे को अभी एमएससी करना था। तो मैंने पास में देखा तो कहीं पे मेरे को अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिला। फिर मेरे को किसी ने बताया कि हेल्थ के साथ साथ आपकी एमएससी भी हो जाएगी और डिग्री भी मिल जाएगी आपको एमएससी योगा से। तो मेनली कहाँ से हैं आप सर? मैं डीडवाना से हूँ प्रॉपर। वैसे यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो देख के आए हो या वैसे? नहीं, मेरा ऐसा था कि मेरे को एमएससी करना था। योगा तो से? नहीं, मेरे को नॉर्मल एमएससी करना था क्योंकि मैंने बीएससी कंप्लीट किया था और मेरा एनसीसी भी चल रहा था, तो साथ में एसएसबी वगैरह अभी था। तो फिर मैंने देखा कि नॉर्मल एमएससी तो सभी करते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। वो नॉर्मल एमएससी करो, उसके बाद में वही टीचर लाइन वगैरह का देखना था। तो फिर मैंने देखा कि एमएससी के साथ साथ अपन को अदर बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। जैसे मैंने बीएससी के साथ एनसीसी किया था, तो मेरे को अदर बेनिफिट्स मिले भी उसके भी। अभी मेरा यहाँ मतलब जैसे जब से आप आए हो तो क्या महसूस हुआ आपको? महसूस ऐसा है कि जो एक माइंड में डिस्टरबेंस रहता था, क्योंकि मैंने योगा चूज किया कि अपन को एमएससी करना है, योगा से करना है। योगा का मेरा मेन मोटिव यह था कि योगा से अपना एक तो फिजिकली और मेंटली हेल्थ अपनी अच्छी रहेगी। इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे मैं नाम लूँ, जनजातीय गोविंद गुरु बांसवाड़ा में है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाली है, एमडीएसयू अजमेर की है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से बालक यहाँ बैठा है जो करके आया है, वहाँ से वो एमए भी करवाते हैं। इसके बावजूद ये यहाँ और ये भाई साहब भी झुंझुनू के, तो ये तो देखो तेज बोलते हैं, अपने कहा जाता है कि झुंझुनू के छोरे थोड़े होशियार होते हैं भाई साहब। और फिर वकील का बालक है तो आप तो देख लो घूम फिर के आ जाते हैं। वकील हुआ तो क्या हुआ, सजा सबको मिलती है भाई साहब। आप गलत करोगे तो आप लाइन पे आ जाओगे, अपने संविधान के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। तो मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि आपको अब सही यूनिवर्सिटी के साथ एक बार उन वकील जी को देना, फोन देना भाई। क्या मतलब क्या क्यों आए हो यहाँ? सीधा सीधा सवाल जवाब कर लेते। मुझे योग के बारे में सच्ची में सीखना था। तो वहाँ क्या भंडारे चल रहे थे? वहाँ वो वाला लेवल नहीं था। वहाँ पे क्या है कि आप 2 दिन भी जा सकते हो सप्ताह में, 1 दिन भी जा सकते हो, चाहो तो 7 दिन भी चले जाओ। वहाँ टीचर अवेलेबल है, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप आओ ही। तो यार मैंने ऐसा सुना कि आप मतलब वकील का बेटा सर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, तो आपने निकाला क्यों नहीं? दशरथ जी को कुछ लेके कुछ देख लो कुछ। मैंने डायरेक्टली पहले दिन जब मैं आया था, मैंने इनको बोला था कि सर देखो सीखना तो है, आ नहीं वो मैं वीक में 2-3 दिन आगे सीख लूंगा, आप बाकी। फिर बोले कि बेटा तू एडमिशन मत करवाना, मैं वीक में 2 दिन आएगा तो एडमिशन कैंसिल कर दूंगा।
और इन्होंने इसी अच्छा, साल मुझे हमारे- मुझे बड़ी कमाल की बात है कि आपने इतनी हिम्मत कर ली। नहीं, 6 फुट 3 इंच के व्यक्ति के सामने ऐसे कहीं तो इनके तो जापट भी कितनी खतरनाक है, ऊपर से योगा टीचर है, तो फिर डर नहीं लगा आपको? सर का नेचर जो है वो बहुत प्यारा है, ये बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं। इनको ये नहीं है कि मैं टीचर, ये होता है डर, सीधा सीधा कि सामने बैठे, जैसे ही वीडियो खत्म होगा यही परेड लगेगी, आ जाओ बेटा वकील बनाते हैं आपको, इस वजह से बोल रहे हो। लेकिन मैं देखो, मैं डर की आज बात नहीं है। मैं दशरथ जी से बहुत समय से जुड़ा हूँ। जब भी ऐसे मन भ्रमित होता है सीधा फोन कॉल आता है, दशरथ जी, सर जी प्रणाम, जो भी है 2-4 बातचीत करता हूँ कि ये चीज़ चाहिए या ऐसा मन भ्रमित हो रहा है। नंबर जबरदस्ती मैंने दिलवाए, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आ रहा हूँ,